हेलो बच्चों, मैं पोलियाना हूँ। हमारे संडे स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, भगवान के रहस्य। आइए पढ़े प्रभु का वचन। जॉन की किताब में अध्याय 14 श्लोक 16 से 17। यीशु ने कहा, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और दिलासा देने वाला देगा जो तुम्हारी मदद करेगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, सत्य की आत्मा। संसार उसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न ही उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा। वाह! इस पद में बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु ने पवित्र आत्मा। हम सीखते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र ईश्वर है। वह ट्रिनिटी के माध्यम से खुद को प्रकट करता है। इसका मतलब है कि भगवान 3 व्यक्ति हैं। ट्रिनिटी का पहला व्यक्ति है भगवान पिता। ट्रिनिटी का दूसरा व्यक्ति है भगवान बेटा। ट्रिनिटी का तीसरा व्यक्ति है भगवान आत्मा पवित्र। सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। आज हम त्रिमूर्ति के तीसरे व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं। तो हमारा विषय होगा 1, 2, 3 और परमेश्वर पवित्र आत्मा। वाह! बहुत अच्छा। चलो भी ट्रिनिटी में पवित्र आत्मा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यीशु और परमेश्वर। लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है? इसका उत्तर देने के लिए आज हम पवित्र आत्मा की दिव्यता के बारे में 5 तथ्य जानने जा रहे हैं। 1, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा मसीह की आत्मा है, उसी अर्थ में कि वह परमेश्वर की आत्मा है। यह पिता और पुत्र से निकलता है और उनसे संबंधित है। 2, पवित्र आत्मा ही ईश्वर है। बाइबल हमें सिखाती है कि आत्मा भी परमेश्वर है। उन्हें पवित्र जैसे दिव्य नामों से पुकारा जाता है और उन्हें भगवान की आत्मा कहा जाता है। परमेश्वर और यीशु की तरह पवित्र आत्मा में भी दैवीय विशेषताएं हैं, क्योंकि वह चमत्कार और चंगाई जैसे दिव्य कार्य करता है। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के साथ साथ पुरुषों से प्रशंसा और आराधना प्राप्त करता है। 3, पवित्र आत्मा है एक व्यक्तिगत प्राणी। पवित्र आत्मा एक व्यक्तिगत प्राणी है जिसे मदद करने वाली उपस्थिति पैराक्लिटोस कहा जाता है। पवित्र आत्मा में बुद्धि, इच्छा और भावनाओं जैसे व्यक्तिगत गुण होते हैं। पवित्र आत्मा बोलता है, गवाही देता है, आदेश देता है, प्रकट करता है, संघर्ष करता है, बनाता है, मध्यस्थता करता है, मृतकों को जीवित करता है, आदि। पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं है, उसका अपना व्यक्तित्व और शक्ति है। चार, पवित्र आत्मा यीशु का जीवन। परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु में वास करता था। उसके जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान पर कार्य करता था। यह पवित्रता की आत्मा के द्वारा था कि यीशु को शक्ति के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित किया गया।
पिता के दाहिने हाथ पर अपने उच्चाटन के बाद यीशु ने जो पहला कार्य किया वह पवित्र आत्मा दिलासा देने वाला था। 5 सृष्टि में पवित्र आत्मा और मोक्ष। पवित्र आत्मा सृष्टि में जीवन देने वाले के रूप में कार्य करता है और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लोगों को उनके कार्यों के लिए योग्य बनाता है, उपहार वितरित करता है। पवित्र आत्मा ने संतों और भविष्यवक्ताओं को बाइबल के वचन लिखने के लिए प्रेरित किया। वह पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाता है, उद्धार के लाभों को उन लोगों पर लागू करता है जो विश्वास करते हैं, न्याय संगत, पुनर्जीवित और पवित्र करते हैं। पवित्र आत्मा अनुग्रह के द्वारा कलीसिया का निर्माण करता है। जब आप अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मर गया और आपको बचाने के लिए जी उठा, तो आप पवित्र आत्मा को अपने दिल में हमेशा के लिए जीने के लिए प्राप्त करते हैं। यह परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो आपके अस्तित्व के खालीपन को भर देगा। यह आपको जीने के लिए अर्थ और ताकत देगा, हर चीज का सामना करने में आपकी मदद करना। जब आप दुखी होते हैं और अकेला महसूस करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमेशा आपका सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। क्या आप सब कुछ समझ गए? आज आप अपने जीवन में क्या करने का निर्णय लेंगे? क्या आपके दिल में खालीपन है? या क्या आपके हृदय में पवित्र आत्मा है? यदि आप अपने हृदय में पवित्र आत्मा रखना चाहते हैं, तो आओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। भगवान, मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। मुझे विश्वास है कि यीशु क्रूस पर मरे और मुझे नरक से बचाने के लिए फिर से जी उठे। परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के साथ मेरे दिल में रहने और मेरे खालीपन को हमेशा के लिए भरने के लिए आता है। यीशु के नाम पर, आमीन। हाँ, कितना बढ़िया। मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा और आपको अविश्वसनीय चीजें सिखाएगा। जल्द ही हम एक और सीखेंगे भगवान का रहस्य। ठीक है, अलविदा।